परीक्षित जी ने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। परीक्षित जी ने यहाँ पर भगवान सुखदेव जी से पूछा है कि गुरुदेव, आप कहते हैं भगवान समदर्शी हैं। अगर भगवान समदर्शी हैं तो भगवान देवताओं का ही पक्ष क्यों लेते हैं? अगर भगवान समदर्शी हैं तो भगवान हर बार दैत्यों को ही क्यों मारते हैं? कृपा करके आप हमको इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन, यही प्रश्न जब भगवान कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था और शिशुपाल का तेज भगवान कृष्ण में समाहित हो गया था, तो यही प्रश्न युधिष्ठिर जी ने नारद जी से किया था कि नारद जी महाराज, ये तो पापी था, भगवान को गालियां देता था, फिर इसका तेज भगवान में कैसे समाहित हो गया? तब नारद जी ने बताया कि पूर्व जन्म में ये भगवान के द्वारपाल हैं, जय और विजय। इनको सनकादि ने 3 जन्म तक राक्षस हो जाने का श्राप दिया। पहले जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु हुए, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण हुए और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र हुए। जब भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया तो भगवान से प्रतिशोध लेने की भावना से हिरण्यकशिपु ने बड़ा कठोर तप किया। 10,000 वर्षों तक हिरण्यकशिपु ने तप किया है। और इधर इंद्र ने विचार किया कि हिरण्यकशिपु तप कर रहा है और उसकी पत्नी जो है वो गर्भवती है, अभी यही परेशान कर रहा है, अब इसका बेटा हो जाएगा, बेटा और परेशान करेगा, तो अगर मैं बेटे को गर्भ में ही मार दूं तो कम से कम एक समस्या तो खत्म हो जाएगी। तो देवराज इंद्र कयाधु का गर्भ नष्ट करने के लिए आए और जैसे ही कयाधु जी के गर्भ को नष्ट करने का प्रयास किया, उसी समय श्री नारद जी महाराज वहां प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा, छोड़ दो इन्हें, ये क्या कर रहे हैं आप? इंद्र ने कहा, महाराज, कयाधु के गर्भ में जो बालक पल रहा है ये भी बड़ा होके हमको सताएगा, तो इससे अच्छा इसको जन्म लेने के पहले ही मार। नारद जी कहते हैं, तुम कोई विधाता हो क्या कि सबका भविष्य लिखते हो? तुम्हें क्या पता परेशान करेगा? ये परेशान नहीं करेगा, ये तो बड़ा होकर के बहुत बड़ा भगवत भक्त बनेगा, इसलिए छोड़ो इसको। इंद्र से छुड़ाया और नारद जी कयाधु जी को अपने आश्रम में ले आए। यहाँ पर कयाधु जी ने नारद जी से वरदान मांगा, महाराज हमें वरदान दीजिए कि जब तक मेरे पति तपस्या करके नहीं आते तब तक मेरे गर्भस्थ शिशु का जन्म ही न हो। नारद जी ने वरदान दिया। तो कयाधु जी नारद जी के आश्रम में रहती हैं और नारद जी सत्संग करते हैं और कयाधु भी सुनती हैं, और उनके पेट में प्रहलाद जी महाराज हैं, वो भी सब कथा माँ के गर्भ में ही सुन लेते हैं। 10,000 वर्ष तपस्या करके जब हिरण्यकशिपु आया तो कयाधु जी वहां गईं, प्रहलाद जी का जन्म हुआ। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी को आसुरी शिक्षा लेने के लिए संडामर्क जी के विद्यालय में भेजा। और एक दिन के बाद हिरण्यकशिपु विद्यालय आया और विद्यालय आकर के उसने प्रहलाद जी को गोद में उठा लिया और कहता है, बेटा प्रहलाद, तूने कौन सी अच्छी बात सीखी गुरु जी से बता। अब प्रहलाद जी तो भगवान के रंग में रंगे, आसुरी शिक्षा तो उनको दूर दूर तक समझ में नहीं आती। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी मैंने तो एक ही अच्छी बात सीखी है। कौन सी अच्छी बात सीखी? प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी ये घर संसार जो है ये अंधा कुआं है, इसलिए अगर अपना कल्याण चाहते हो तो हित्वात्मपातम ग्रहमंधकूपम, अगर अपना कल्याण चाहते हो तो इस अंधकूप रूपी घर को छोड़ करके वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत,
वृंदावन में जाओ और वृंदावन में जाकर के श्री हरि का भजन करो। पिताजी इस बार तो मैंने 9 अच्छी बातें सीख ली हैं। अच्छा, 9 अच्छी बातें? कौन सी 9 बातें सीखी? प्रहलाद जी ने पूरी नवधा भक्ति का निरूपण कर दिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। जैसे ही नवधा भक्ति का निरूपण किया, हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को गोद से नीचे पटक दिया। अरे मूर्ख, क्या मुझे उल्टी सीधी बातें बताता है? संडामर्क को बुलाया। संडामर्क जी आए। क्या सिखाते हो मेरे बेटे को? मेरा ही बेटा और मुझे नवधा भक्ति का उपदेश दे रहा है। संडामर्क जी थर थर कांपे। संडामर्क जी कहते हैं, महाराज चाहे जिसकी सौगंध खवा लो, गंगा जल उठवा लो, हम सत्य कहते हैं, आपके बेटे को न मैंने पढ़ाया न किसी और ने पढ़ाया, आपका बेटा ही पढ़ा पढ़ाया आया है। अब इसमें हम क्या करें? न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम। महाराज आपके बेटे को न मैंने पढ़ाया न किसी और ने पढ़ाया, आपका बेटा ऊपर से ही पढ़ा पढ़ाया पैदा हुआ है। अब इसमें हम क्या करें? इसकी नैसर्गिक बुद्धि है। अब बड़ा क्रोध आया। हिरण्यकश्यपु ने आदेश दिया सैनिकों को, जाओ इसको मार डालो। सैनिक प्रहलाद जी को लेके गए। प्रहलाद जी को हाथी से कुचलवाया, सांप से डसवाया, विष पान करवाया, जेल में बंद करवाया, पहाड़ में फेंकवाया, समुद्र में डुबाया, भोजन पानी बंद कराया, होलिका से जलवाया। फिर भी प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो मन ही मन बहुत घबराया कि ये मरता क्यों नहीं है। जिसकी रक्षा भगवान करें उसे कौन मार सकता है? भगवान जिसको बचाएं। अब गुरु जी फिर प्रहलाद जी को लेके चले गए। कहा, महाराज आप परेशान रहेंगे, ये बेटा आपका ऐसा रहेगा तो आप भी चिंतित रहेंगे। एक काम करिए, बेटे को हमको ले जाने दीजिए। गुरु जी लेके प्रहलाद जी को गए। वो एक दिन के बाद गुरु जी चले गए बाजार और प्रहलाद जी ने सब विद्यार्थियों को इकट्ठा किया। और प्रहलाद जी सब विद्यार्थियों को समझाते हुए कहते हैं कि देखो भैया, इस संसार में सबको भजन करना चाहिए। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। न जाने अगली श्वास हमको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसका कोई भरोसा नहीं है। ये जीवन क्षण भंगुर है। इसलिए हर क्षण हमें भगवान का भजन करना चाहिए। बच्चे कहते हैं, अरे भैया प्रहलाद, ये तो हमारे खेलने खाने की उम्र है, और जो हमारे खेलने खाने की उम्र है इसमें तो भजन की सलाह दे रहा है। इस समय भजन काहे को करें? बूढ़े हो जाएंगे तो भजन करेंगे। प्रहलाद जी कहते हैं, एक बात बताओ, कोई गारंटी कार्ड लेके आए हो क्या कि 100 साल तक जीवित रहोगे? किसी के पास कोई प्रमाण पत्र है कि वह 100 वर्ष जीवित रहेगा? बोले नहीं है। कहा, जब कोई प्रमाण पत्र नहीं है तो बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो होश संभालते ही भगवान का भजन प्रारंभ कर दे। अच्छा, अगर मान भी लिया जाए कि 100 साल का जीवन है, तो 100 साल में 50 साल तो सोने में चले जाते हैं। ये प्रहलाद जी कह रहे हैं, आधा जीवन सोने में चला जाता है। सोने में नित्य कर्म करने में आधा जीवन। तो 100 साल में 50 साल निकल गए, बचा कितना? 50। प्रहलाद जी कहते हैं, प्रारंभ के 20 वर्ष खेलने खाने में कब चले जाते हैं कुछ पता नहीं चलता। तो प्रारंभ के 20 वर्ष तो गिनती में रखो ही मत, क्योंकि 20 साल का बालक कोई समझदार होता है, देखते ही 20 साल उसके जीवन के निकल जाते हैं। तो 50 साल में 20 साल और निकल गए, अब कितना बचा? तो बोले 30 साल। प्रहलाद जी कहते हैं, अंतिम के 20 साल को गिनो ही मत, 80 के बाद वाले जो 20 साल होते हैं वो 20 साल तो अपने शरीर को ही संभालने में चले जाते हैं।
कभी जोड़ों में दर्द, कभी घुटने में दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी पेट में दर्द। तो व्यक्ति अपना शरीर संभाले कि भजन करे। तो कहा 30 में 20 और निकाल दो, अब कितने बचे? बच्चे कहते हैं 10 साल और बचे। प्रहलाद जी कहते हैं ये 10 वर्ष भी जब युवक का विवाह होता है तो विवाह के बाद पत्नी और बच्चों के साथ हास परिहास करने में ये 10 साल भी बीत जाते हैं। कथम प्रियायानुकंपिताया संगम रहस्यम रुचिरांश मंत्रा। मीठी मीठी बातों में, बच्चों के साथ लाड़ लड़ाने में ये 10 साल भी बीत जाता है। अब आप ही बताओ कि समय कहाँ है? बच्चे कहते हैं भाई बात तो तू ठीक कह रहा है। प्रारंभ के 20 साल खेलने खाने में निकल गए, बाद के 20 साल शरीर को संभालने में निकल गए, 10 साल पत्नी बच्चों के साथ निकल गए, आधा जीवन सोने में निकल गया। बात तो ठीक कह रहा है, समय तो नहीं है। लेकिन भैया एक बात बता, ये सब बातें अपने गुरुजी तो बताते नहीं, तुझे ये सब बातें बताता कौन है? प्रहलाद जी कहते हैं भैया मेरे गुरुजी श्री नारद जी महाराज हैं। जब मैं माँ के गर्भ में था तभी नारद जी ने ये सब दिव्य उपदेश हमें दे दिया था। अब तो बच्चे ताली बजा के हंसने लगे। बोले प्रहलाद तो गुरुजी ठीक ही कह रहे थे कि तू पढ़ा पढ़ाया आया है। गुरुजी बिल्कुल ठीक कह रहे थे। तभी तो वो समझ नहीं पा रहे थे कि तुझे ये सब बातें कौन सिखाता है। तभी तो वो कह रहे थे इसकी नैसर्गिक बुद्धि है। तो बता भैया प्रहलाद हम क्या करें? प्रहलाद जी कहते हैं एक ही काम करो। क्या? बोले ठाकुर जी का नाम संकीर्तन करो मेरे साथ, इसी में आनंद है, इसी में जीवन का सार है। बच्चे कहते हैं पक्की बात भैया। प्रहलाद जी ने कहा पक्की बात। बोले फिर तेरे पिताजी के क्रोध से तू ही बचाना। प्रहलाद जी कहते हैं मैं क्या बचाऊंगा? जिस भगवान ने मेरी रक्षा करी है वो भगवान तुम्हारी भी रक्षा करेंगे। तो सब बच्चे प्रहलाद जी के साथ मिलकर के और नाम संकीर्तन करने लगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जीवन में अमृत रस हो, जीवन में अमृत रस हो। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम गो, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम गो, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम गो, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम गो। जय हो। बोले राधा रमण लाल की जय हो। ईश्वर नाम के जप ले माला, ईश्वर नाम के जप ले माला। ये पल फिर नहीं आने वाला, ये पल फिर नहीं आने वाला। मानुष जन्म, मानुष जन्म बड़ा अनमोल। जय हो। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, बड़ा राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम गो, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम गो। बड़े भाव के साथ मीठी मीठी ताली जय जय बलिहार।
बाबरे अब तो जाग बाबरे अब तो जाग। लोभ ईर्ष्या तो मन से त्याग, लोभ ईर्ष्या तो मन से त्याग। सोया बहुत सोया बहुत अब अखियां तो जय हो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोल। जीवन में अमृत रस घोल, जीवन में अमृत रस घोल। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोल। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोल। जय हो क्या काटा क्या बोया तूने, क्या काटा क्या बोया तूने। क्या पाया क्या खोया तूने, क्या पाया क्या खोया तूने। अपने किए कर अपने किए कर मोह को तो। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोल। ओ जीवन में अमृत रस घोल, जीवन में अमृत रस घोल। राधे श्याम राधे श्याम बोल। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोल। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोल। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। बोल भक्त वत्सल भगवान की। सब बच्चे प्रहलाद जी के साथ नाम संकीर्तन करने लगे। इतने में गुरुजी आ गए। गुरुजी ने आके देखा सब बच्चे नाम संकीर्तन कर रहे हैं। गुरुजी घबराए। गुरुजी भागे भागे हिरण्यकशिपु के पास गए। बोले महाराज गजब हो गया। क्या हुआ? बोले जिसकी संभावना थी वही हुआ। आपके बच्चे की बीमारी सब बालकों में फैल गई और सब बालक जो है नाम संकीर्तन कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। हिरण्यकशिपु ने जैसे सुना दौड़ता हुआ आया। हिरण्यकशिपु ने जोर का अट्टहास किया, ऐसा अट्टहास किया कि सारा कीर्तन सन्नाटे में बदल गया। सब बच्चे शांत हो गए। बच्चे थर थर कांप रहे हैं। भैया प्रहलाद अपने पिता के क्रोध से हमारी रक्षा कर। प्रहलाद जी कहते हैं घबराओ मत। जिस भगवान ने मेरी रक्षा करी है वही भगवान तुम्हारी भी रक्षा करेगा, इसलिए घबराओ मत। अब हिरण्यकशिपु प्रहलाद जी को ही गालियां देने लगा। हे मंदात्मन दुर्विनीत, किसके बल से तो ये नारायण भक्ति का प्रचार प्रसार कर रहा है? प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी, जिन ब्रह्मा के बल से आपको बल मिला है, जिस बल से आपने पूरे संसार को जीत लिया है, मेरे भगवान तो उन ब्रह्मा को भी बल देने वाले हैं। मेरे भगवान ब्रह्मा को भी बल देने वाले। अच्छा तो बोले कहां है तुम्हारा भगवान? प्रहलाद जी कहते हैं सर्वत्र है, सब जगह है, खंभे में भी है। प्रहलाद जी ने कहा खंभे में भी है। हिरण्यकशिपु ने गदा उठाई, जोर का प्रहार किया और जैसे ही प्रहार किया
इतना जोर का प्रहार किया कि खंभा टूट गया और उसमें से साक्षात भगवान नरसिंह रूप धारण करके प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। आधा शरीर नर का है, आधा सिंह का है। हिरण्यकश्यप ने देखा तो भयभीत हो गया। भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ा और अपनी जंघा पर पटक दिया। हिरण्यकश्यप कहता है तू मुझे मार नहीं सकता, मुझे ब्रह्मा जी से वरदान मिला है, न मैं घर के भीतर मरूंगा न बाहर मरूंगा। भगवान ने कहा मूर्ख, तू न घर के भीतर है न बाहर है, बीच देहली पे तुझे मार रहा हूं। हिरण्यकश्यप ने कहा मैंने वरदान मांगा है, न मैं पृथ्वी में मरूंगा न आकाश में मरूंगा न पाताल में मरूंगा। भगवान ने कहा तू न पृथ्वी में है न आकाश में है न पाताल में है, अपनी जंघा पर रखकर तुझे मार रहा हूं। हिरण्यकश्यप कहता है मैंने वरदान मांगा है, क्या? बोले ना अस्त्र से मरूंगा न शस्त्र से मरूंगा। भगवान ने कहा तुझे मारने के लिए मेरे नाखून ही पर्याप्त है, ये ना अस्त्र की श्रेणी में आते हैं न शस्त्र की श्रेणी में आते हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा मैंने वरदान मांगा है, मैं ब्रह्मा जी के बनाए 12 महीने में किसी महीने में नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा तेरे लिए विशेष अधिक मास बना करके आया हूं तुझे मारने के लिए। हिरण्यकश्यप ने कहा मैंने वरदान मांगा है, मैं ब्रह्मा के बनाए किसी मनुष्य से नहीं मरूंगा। तब भगवान को क्रोध आ गया। भगवान ने कहा मूर्ख, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता, मैं ब्रह्मा का निर्माण करता हूं। एक एक करके भगवान ने हिरण्यकश्यप के सारे वरदानों को पूर्ण किया। और फिर इतना क्रोध आया भगवान को, जब गोधूली बेला का समय आया, भगवान ने अपने नखाग्र से उसके हृदय को विदीर्ण कर दिया और उसकी अंतड़ियों को निकाल करके भगवान ने अंतड़ियों की ही माला पहन ली। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय।